हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। टाइप स्क्रिप्ट के आज हम एक नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और इसके अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये इसका ताल्लुक को डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट से नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाया जाता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही होता है। क्योंकि जो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपको डिफरेंट सिनेरियोज पे, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप उन डिसीजन की बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपके पास अगर दो रास्ते हैं तो आपने किस रास्ते पे जाना है। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो गई तो आप ट्रैक ए पे जाएंगे, अदरवाइज आप ट्रैक बी पे जाएंगे। सो इस तरीके से हमारे जो निज़ाम है वो चल रहे होते हैं। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें इफ़ एल्स जैसे स्ट्रक्चर या स्विच जैसे स्ट्रक्चर मदद करते हैं। तो हम अगर इफ़ एल्स की बात करें तो इफ़ एल्स किस तरीके से काम करता है। इफ़ और एल्स का सिंपल सा फार्मूला है कि आप पहले लिखते हैं इफ़ और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड कंडीशन लिख रहा हूँ, मतलब एक्चुअल कंडीशन लिखी जाती है जो मैं आपको थोड़ी देर में लिख के दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद आप ऐसे कर देते हैं और आप यहाँ पे करते हैं एल्स। अब इसकी नीचे जो दो करली ब्रैकेट है एल्स के नीचे और इफ के आगे, ये बेसिकली बॉडीज कहलाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपकी लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो गई तो जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर इस बॉडी में लिखते हैं वो रन होने लग जाती हैं और जो एल्स वाला एरिया है वो इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर इफ में लिखी हुई कंडीशन ट्रू ना हो तो जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी होती हैं वो ट्रू हो जाती हैं और ये चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली दो अल्टरनेटिव पाथ हैं। यानी कि अगर यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला एरिया चलेगा और यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये नीचे वाला एरिया चलेगा। सिंपल सा फार्मूला है। सो अभी हम यहाँ पर कोई एक कंडीशन बना लेते हैं और उसकी बेस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कंडीशन क्या बनाता हूँ, मैं सिंपल कंडीशन बनाता हूँ एज का वेरिएबल लेके। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या मैं एज और नेम के अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, लेकिन यह है कि मेरी कोशिश ये होती है कि डेली लाइफ एग्जाम्पल को लेके चलूँ और उसमें बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है। तो सॉरी, मैं यहाँ पर जाके एज नंबर इज इक्वल टू 20, मैं इसमें 20 एज डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। मैं इफ तो लिखा हुआ ही है और अब उसके आगे मैं क्या करता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको और पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में ना और गेट हुआ करता है कि अगर आपकी एज बड़ी है या बराबर है किस चीज़ के, 18 से, 18 के, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक बात लिख देनी है और वो क्या है कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर, सॉरी 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 सॉरी, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। और अगर यहाँ पर जाकर अगर हमारी जो एज के वेरिएबल में पड़ी वैल्यू है वो 18 से छोटी हुई तो हम यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है जी। इस तरीके से अब हमने ये बातें लिख दी और अब उसके बाद हम इसको रन का बटन दबाते हैं तो क्या आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। क्योंकि ये इफ के अंदर लिखी हुई बात सच साबित हो गई थी, यहाँ पे ट्रू जनरेट हो चुका था, तो उसकी वजह से इफ का एरिया चल गया। जब इफ का सेक्शन चल गया तो एल्स का सेक्शन फिर चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब हम ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू 18 से छोटी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम 15 कर देते हैं। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये ऊपर वाला रिजल्ट पहले का है, इसको हम क्लियर करके दोबारा रन करके देख लेते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो कितना सिंपल और स्ट्रेट तरीके से इसने यहाँ पे हमें अपना आंसर दे दिया। तो इफ एल्स का यही एक स्ट्रक्चर होता है और आप इसको जो है इसी तरीके से इससे आगे इफ एल्स इफ लैडर बना के भी यूज कर सकते हैं। इफ एल्स इफ लैडर का मतलब ये होता है कि आप इसकी ना डिफरेंट सीढ़ियां बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कि आप एक इफ लगाते हैं, फिर उसके आगे आप एल्स लगाते हैं और एल्स के आगे आप एक और इफ लगा सकते हैं और इफ के अंदर यहाँ पे एक और कंडीशन लिख सकते हैं और फिर नीचे इसके आगे जाके एक और इफ लगा एल्स लगा सकते हैं और एल्स के आगे एक और इफ लगा सकते हैं और एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी मैं आपके सामने उस प्रोग्राम को बनाता हूँ और उसके बाद मैं वापस आपके सामने आता हूँ और फिर मैं आपको आपके सामने उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जी। सो ये अब इसको हम इफ एल्स इफ लैडर कह सकते हैं। इसके अंदर देखें मैंने लेट करके मार्क्स नाम का एक ऑब्जेक्ट सॉरी वेरिएबल बनाया और उसके डाटा टाइप नंबर रख के उसमें 72 डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या मार्क्स में पड़ी हुई वैल्यू
बड़ी है 90 से, तो अगर मार्क्स में पड़ी हुई वैल्यू इक्वल टू 90 है या बड़ी है 90 से, तो स्क्रीन पे दिखा दो कि आपका ग्रेड ए है। लेकिन अगर ये इफ ट्रू नहीं हो पाती तो हम इस इफ को छोड़ के इसके एल्स कंडीशन में आएंगे। लेकिन जैसे ही हम एल्स में आए तो हमने देखा कि उसके आगे एक और इफ लगी हुई है, और उस इफ में चेक किया कि क्या जो मार्क्स हैं वो 75 के इक्वल या 75 से बड़े हैं। तो हमारी ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू नहीं थी, तो हमने इस इफ को छोड़ दिया। जब हम इस इफ को छोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें इसकी एल्स में इसके नीचे आना पड़ेगा, और जब हम इसकी एल्स में आते हैं तो इसकी एल्स में आके चेक करते हैं कि क्या ये इसके आगे लिखी हुई जो इफ है वो ट्रू है। तो डेफिनेटली जो मार्क्स हैं हमारे वो 50 से बड़े हैं। तो जब मार्क्स 50 से बड़े हुए तो स्क्रीन पे क्या आ गया, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड सी, स्क्रीन पे हमें सी लिखा हुआ मिल गया। और अगर हमारे मार्क्स 50 से छोटे होते तो इसकी भी ये इफ जो है ये गलत हो जाती है, और इसके गलत होने पे हम एल्स पे आ जाते, और एल्स के आगे तो क्योंकि क्योंकि इफ है नहीं तो आखिर पे ये वाला ग्रेड फेल लिखा हुआ आ जाता है। यानी कि जब कोई भी ऊपर वाली सिचुएशन ना चलती तो नीचे आखिरी एल्स चल जाता। तो ये बेसिकली इट्स लाइक अ चैन, कि अगर ये वाली इफ ट्रू ना हुई तो हम इसकी एल्स में जाएंगे तो इसकी एल्स में आगे फिर एक इफ लगा हुआ है, तो अगर वो इफ चल गया तो ठीक है, उससे आगे वाला सारा सिलसिला टूट जाएगा। लेकिन अगर वो इफ ना चल सका तो उसके आगे एक और एल्स है, और उस एल्स के आगे फिर एक इफ लगा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी हमने चैन बनाई हुई है। तो इसको हम इफ एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। और इसको जो है आप डिफरेंट, जब आपके पास एक से ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं और आप ये चाहते हो कि जिस जगह पे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ट्रू हो जाए और वहाँ पे स्टॉप कर जाए और उससे आगे ना जाए, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप इस तरीके का इफ एल्स इफ का जो लैडर है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके पास नेस्टेड इफ का भी एक कंसेप्ट होता है, यानी कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि अगर एक सिचुएशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद आप उससे अगली सिचुएशन चेक करना चाहते हैं, तो आप एक इफ के अंदर दूसरी इफ लगाते हैं, और इस चीज़ को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है यूजर नेम जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने डाटा रखा हुआ है एडमिन, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल है पासवर्ड जिसकी डाटा टाइप अगेन स्ट्रिंग है, और उसके अंदर मैंने जो डाटा रखा हुआ है वो रखा हुआ है एडमिन 123। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि इफ़ यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, क्या यूजर नेम में पड़ी हुई वैल्यू एडमिन के इक्वल है। अगर ऐसा है तो इफ की बॉडी में आ जाओ, और इफ की बॉडी में आकर तो फिर अगली बात चेक करो कि क्या पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन 123 है। अगर ऐसा है तो अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग के हवाले से बात कर रहा था। जब आप टाइप स्क्रिप्ट में कंपैरिजन यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको 3 इक्वल टूज लगाने पड़ते हैं, 2 से काम नहीं बनता आपका, ठीक हो गया। सो यहाँ पर इस तरीके से, अच्छा अगर ये चीज़ इस तरीके से है तो आप एडमिन 123, तो उसके बाद यहाँ पर आकर आप यहाँ पे लेट से कंसोल डॉट लॉग करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग्ड इन सक्सेस फुली, ठीक हो गया। आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। और अब इसके बाद अगर मैं चलाऊंगा तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बॉडी में आएंगे तो ही हम दूसरी चेक करेंगे, और दूसरी भी ट्रू हो गई तभी आखिर पे जाकर ये प्रोग्राम चल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। और एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि हर इफ के साथ एक एल्स मौजूद हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप एक अकेली इफ लगा दें तो वो चल जाएगी, लेकिन अगर अकेली एल्स लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी। एल्स के ऊपर इफ होना लाजमी है, इफ के नीचे एल्स होना हर बार लाजमी नहीं है। और अगर आप लगा भी देंगे तो यहाँ पर क्या मैसेज में शो कर सकता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम इज नॉट कोरेक्ट, यानी कि जो आपने यूजर नेम दिया है वही गलत हो गया, तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अगर यूजर नेम गलत हुआ और हम अंदर आ गए और इफ की जो पासवर्ड वाली बॉडी है वो गलत हो गई, तो हम इसके नीचे इसका एल्स भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जाके हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जाके हम लिख देंगे कि पासवर्ड इज नॉट कोरेक्ट। सो ये दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही हैं। जो मैंने पहले सिंपल इफ वाला किया था वो भी ठीक था, और ये इफ के साथ एल्स लगाने वाला तरीका भी सही है। और फिर किसी एल्स की बॉडी में जाकर फर्दर आप फिर एक इफ लगा सकते हैं, यानी किसी भी बॉडी में आकर आप एक शुरू से जो भी आप प्रोग्राम लिखना चाहें वो कंप्लीट प्रोग्राम लिखने वाला काम या कंप्लीट कोड लिखने वाला काम आप बआसानी कर सकते हैं। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये इफ़ का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट आगे हम स्विच के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। वैसे अगर आपको इफ़ और इफ़ एल्स लैडर का काम आता हो तो इफ़ और इफ़ एल्स लैडर के साथ ही आप बहुत सारे मामलात को कर गुजरते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक स्विच का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो मैं उसकी बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसको फिर भी एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर में टच करके कवर करके ज़रूर इससे आगे चलूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही वो एक चीज़ है जो कि हमें मोटिवेट करती है। आप लोग देखते हो यार, वीडियोस बहुत देखते हो, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत थैंक्स करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से गिला भी ज़रूर करूँगा कि जिस तरीके से आप वीडियोस देख रहे होते हो, इतनी वीडियोस पूरी पूरी सीरीज़ देख के चले जाते हो, एटलीस्ट एक सब्सक्राइब का बटन दबा के सामने वाले को सपोर्ट कर दिया करो। आपको इतना ज़बरदस्त कंटेंट फ्री में मिल रहा है, आपकी तरफ से किसी को सपोर्ट करके आपको मोटिवेशन दे दोगे तो उसमें आपका क्या ही चला जाएगा। तो कोशिश किया करें कि आपकी तरफ से भी सामने वाले की हेल्प हो जाए। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।